प्रिय साथियों नमस्कार। मेरे प्यारे साथियों, ऐसा है कि हम आप लोग पढ़ा रहे थे निशतक। निशतक एक श्लोक था विद्युत पद्धति का। केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषम, केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषम। माने कहने मतलब ये है कि केयूर माने बाजू बंद, केयूराणि न भूषयन्ति माने भूषित नहीं करता है अर्थात सुशोभित नहीं करता है। किसको? पुरुष को। पुरुषम न हारा न चंद्रोज्ज्वला, माने हार इत्यादि भी न भूषयन्ति पुरुषम। न तो हार जो है पुरुष को विभूषित करता है, भूषित करता है, न तो आपका केयूर माने बाजू बंद, यहाँ बाह में जो आप बिजौटा पहन लीजिए। फिर कह रहे न विलेपनम न स्नानम न कुसुमम न अलंकृता, ये चीज़ है। फिर है लास्ट में है मूर्धजा। फिर है, एक मिनट थोड़ा देख ले रहे हैं इसमें आपका विद्युत पद्धति का, हाँ, नालंकृता मूर्धजा। फिर है वाणिका समलंकरोति पुरुषम या संस्कृता धारिति। वाणिका, वाणी एका, केवल वाणी ऐसा है, एक ही वाणी, वाणी एका, इसमें हो गया आपका यण संधि, इको यण सूत्र लग गया। वाणिका समलंकृता समलंकरोति पुरुषम या संस्कृता धारिति। क्षीयन्ते खल भूषणानि सत्तम वाग्भूषणम भूषणम। मेरे प्यारे साथियों, इस तरह से ये हो गया आपका, माने वाणी रूपी भूषण जो है व्यक्ति को सुशोभित करता है। भर्तृहरि बाबा लिख रहे हैं क्षीयन्ते खल भूषणानि, माने सारे आभूषण नष्ट हो जाते हैं, चाहे हार हो, चाहे मोती हो, चाहे माला हो, चाहे कुछ भी हो, सब नष्ट हो जाते हैं सब। लेकिन ये है वाणी रूपी आभूषण कभी नष्ट नहीं होता। माने सुसंस्कृत वाणी, सारगर्भित वाणी, प्रांजल वाणी, व्याकरणनिष्ठ वाणी, जैसे समाज संधि सबका प्रयोग करके अगर आप बोल रहे हैं तो वह वाणी जो है कभी नष्ट नहीं होता। वाग्भूषणम भूषणम माने वाणी रूपी, मैंने कहा नहीं गया वचने किम दरिद्रता। भाई आप पास द्वार पर कोई आया, भाई उसमें कहा नहीं गया है कि तैत्तिरीय उपनिषद में अतिथि देवो भव, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। सब वेद पुराण हमारे जो हैं भाई वही तो उसमें कह रहा है। सब नष्ट दिखा रहे हैं, एक तरफ सब नष्ट हो जा रहा है, लेकिन ये नष्ट नहीं हो रहा है जो वाणी रूपी आभूषण है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो और सम अलंकरोति माने इसमें है अलंकार, जैसे अलम प्लस क्री प्लस घय अलंकार बनेगा आपका समलंकरोति। तो वाणी एका समलंकरोति पुरुषम, माने अगर व्यक्ति में वाणी रूपी एक केवल मात्र वाणी ही ऐसा है जो व्यक्ति को समलंकृत करता, मतलब अलंकृत करता है। या संस्कृता धारित, मतलब जो है जिसको संस्कृत निष्ठ हो, धारण किया गया हो, यही चीज़ है। तो अब मेरे प्यारे साथियों, ऐसा है ये आपका निशतक हो गया। विद्युत पद्धति में भाई
भरतेरी बब्बा 10 पद्धति बताए हैं। पहली पद्धति मूर्ख पद्धति है, कैसे पहचाने व्यक्ति मूर्ख है। फिर विद्युत पद्धति, फिर दुर्जन पद्धति, फिर सुजन पद्धति। इस तरह 10 पद्धतियाँ हैं। मातौर पद्धति और उपकार पद्धति, ये सब है अर्थ पद्धति। तो इस तरह 10 पद्धति है। शुरू मंगलाचरण है, उसको मिला के 11 हो जा रहा है। तो सब अब इसमें सभी विद्युत पद्धति बता रहे हैं। मूर्ख थोड़ी बनना है, विद्वान बनना है। तो ये है, इसको आप जीवन में इसको उतारिए। ये नहीं कि आएँ बाएँ साएँ, ऐसा नहीं है। ये दर्शन है, नीति की पूर्ण बातें भरतेरी बब्बा बोले हैं। क्योंकि वो भी राजा थे, उनके पास भी केयूर वगैरह पहने रहे होंगे, तो उससे कुछ नहीं होता है। आपका मतलब कितना आपके पास ज्ञान है वो महत्वपूर्ण होता है, ये चीज़ है। मेरे प्रिय साथियों, एक श्लोक है, उसमें है नहीं, जो शिष्य लोग हैं कह रहे हैं, या तेक तो शिखरम पत्रोषधि नाम आविष्कृतो अरुणपुरा सरह एक तो और कहते जो द्वयस युग पद व्यसनो द्वयाभ्याम लोको नियमित इवात्म दशांतरेषु। तो वही है, इसमें बता रहे हैं कि सुख दुख लगा रहता है। एक तरफ जो है चंद्रमा अस्ताचल को जा रहा है और दूसरी तरफ सूर्य उदित हो रहा है। तो वही चीज़ है, मानो दशा विशेष लोग एक दूसरे को नियंत्रित कर रहा है, मैंने पूरे संसार को। मतलब एक तरफ भाई, चूँकि अब चतुर्थ अंक है, तीसरे अंक में क्या हुआ, प्रेम प्रसंग हो गया। अब चतुर्थ अंक विदाई अंक है, इसमें शकुंतला विदाई होगा। तो जो शकुंतला जी विदाई होगा तो सभी लोग दुखी रहेंगे। तो वही चीज़ है। अब यहाँ बता रहे हैं, या तेक तो शिखरम पतिरोषधि नाम आविष्कृतो अरुणपुरा सरह एक तो और कहते जो द्वयस युगपद्भ्याम लोको नियमित इवात्म दशांतरेषु। इसके बाद फिर है वही शिष्य लोग अपिच्य कहते और भी, मतलब और बोल रहे हैं कि अंतर्हिते ससनी से कुमुदवती में दृष्टि न नंदयति संस्मरणी शोभा। इसको हम लिखी हुई है मेरे प्यारे साथियों। यहाँ इसमें आप बसंत तिल का छंद है, ये श्लोक हम अभी लिखे इसको। ओके भाई, ज्ञान की गंगा बहनी चाहिए और हमारे पास जो थोड़ा बहुत नॉलेज है वही कालिदास का कुतिया। भाई कालिदास जी कहे नहीं थे, स्व सूर्य प्रभु वंश को चाल विषयामती। तो वही कालिदास जी वैसी है। जो थोड़ा बहुत ज्ञान है हम अपना भी बता दे रहे हैं। बकिया जो होगा फिर धीरे धीरे इसी तरह से ज्ञान की गंगा बहेगी। तो इसमें ये है कि संस्मरणी शोभा अंतर्हिते ससनी संयुग कुमुदवती में, ये चीज़ है। इसमें आपका बसंत तिल का छंद है, ये है। इसमें उक्ता बसंत तिल का तब जा जगऊगा, उक्ता बसंत तिल का तब जा जगऊगा, इस तरह से चली गई। तो ये आपका है, इसमें छंद लिख दे रहे हैं, बसंत तिल का है। बसंत तिल का छंद है। इसी तरह से अंतर्हिते सस्निशैव कुमुदवती में, अंतर्हिते सस्निशैव कुमुदवती में दृष्टिं न नंदयति संस्मरणीय शोभा, दृष्टिं न नंदयति संस्मरणीय शोभा। ये चीज है, दृष्टिं न नंदयति माने दृष्टि को ये चीज है आनंदित नहीं करती है। फिर है इष्ट प्रवास जनिता अबला जनस्य, इष्ट प्रवास जनिता अबला जनस्य दुखानि नूनमतिमात्र सुदुःसहानि, इष्ट प्रवास जनिता अबला जनस्य दुखानि नूनमतिमात्र सुदुःसहानि। ये इस तरह से ये हो गया। मेरे प्यारे साथियों, यही चीज़ है। इसमें ये कह रहे हैं कि चंद्रमा के छिप जाने पर, अंतर्हिते, अंतर्हिते माने छिप जाने पर,
वही कुमुदनी, क्योंकि कुमुदनी क्या है कि रात में उगती है। तो वही कह रहे हैं, क्योंकि कुमुदनी जो है रात में निकलती खिलती है। तो यहाँ पे अंतर्हिते सस्नि सयुग कुमुदवती में दृष्टि न नंदित, माने मेरे दृष्टि को वह आनंदित नहीं कर रही है, ये भाव है। चंद्रमा के छिप जाने पर वही कुमुदनी अब स्मरणीय शोभा वाली होने से मेरी दृष्टि को आनंदित नहीं कर रही है। माने जैसे पहले कुमुदनी थी, जैसे कुमुदनी देख रहे हैं रात में चांदनी में, चंद्रमा की चांदनी में भाई हरदम आदमी के सुखय नहीं रहता है। तो ये चीज़ है, कुमुदनी है रात में खिली हुई है। अब भैया कहें 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, तो ये है। अब रात बीत गया, कुमुदनी अब दिन में मुरझा जाती है। तो वही चीज़ है, कहन कि चंद्रमा के छिप जाने पर वही कुमुदनी अब स्मरणीय शोभा होने से मेरी दृष्टि को आनंदित नहीं करती है। वस्तुतः स्त्रियों को अपने इष्ट व्यक्ति के प्रवास से उत्पन्न दुख अत्यंत असह्य होता है। असह्य, सुदुह सहाय, माने अत्यंत दुखदायी होता है। भाई होता क्या है भाई, जब लड़कियां विदा होने लगती हैं तो माँ और बाप बहुत दुखी हो जाते हैं, वो विदाई जो है सहन नहीं कर पाते। इसीलिए भाई हम तो क्या कहें भाई, माँ बाप कहना हो भी करता है। और पता लगा कि भाई पत्नी भी विदा हो रही है तो पति भी उसी तरह से होता है, प्रेमी प्रेमिका के जैसे अलगाव हो जाए जो। तो वही चीज़ है, चूँकि यहाँ दुष्यंत जो है क्या है, नायक है, शकुंतला नायिका है। तो यहाँ पे आप दुष्यंत और शकुंतला की कहानी है। तो यहाँ पे दुष्यंत जो है आपके ये हैं, इस श्लोक में कुमुदनी के द्वारा दुष्यंत और शकुंतला की ओर चंद्रमा और कुमुदनी। चंद्रमा कौन है यहाँ, चंद्र और कुमुदनी। चंद्रमा यहाँ दुष्यंत है। अब पूछ सकता है ससनी माने चंद्रमा, ये आपका हो गया ससिनी। अब यहाँ दुष्यंत लिख दीजिए। कुमुदवती माने शकुंतला। यहाँ दुष्यंत और शकुंतला हो गए। संस्मरणीय शोभा माने स्मरण की चीज हो गए हैं। जब चंद्रमा जो है, क्योंकि चांदनी, चंद्रमा की चांदनी में ही कुमुदनी रहती है, खिलती है। जब चंद्रमा रात बीत गई, माने चंद्रमा अस्त हो गया, तो कुमुदनी मुरझा जाएगी। तो वही चीज़ है कि चंद्रमा के चले जाने पर अब कुमुदनी जो है संस्मरणीय शोभा हो गई है, माने अब दिखाई नहीं पड़ रही, केवल बस स्मरण की चीज मात्र रह गई है। ये चीज है। अब फिर नीचे वाली लाइन में क्या है कि इष्ट प्रवास जनितान अबला जनस्य, माने इष्ट व्यक्ति के चले जाने पर, माने वस्तुतः स्त्रियों की अपने इष्ट व्यक्ति के प्रवास से, वस्तुतः है इष्ट प्रवास जनिता अबला जनस्य। अबला जनस माने भाई जब उसका पति चला जाएगा तो अबलन हो जाएगा। जैसे वहाँ पे आप मेघदूतम में पढ़े थे नहीं, कि जब उसमें कहते नहीं हैं कि अव्यापन्याम अविहत गति द्रक्षत भात जायाम न, वहाँ पे था नहीं एक श्लोक, वहाँ भी अबला शब्द आया था। तो वही चीज़ है, अबला स्त्रियों को कहा गया है। अगर उसका पति है तब वो बला हो जाएगी, सबला बल वाली है। अगर पति नहीं है
नास्ति बलम यस्याः सा अबला बहुव्रीहि समास। तो यही चीज़ है। अबला जनस्य इष्ट प्रवास जनितान अबला जनस्य दुखान नूनम अतिमात्र सुदुः सुहानि। माने इष्ट वस्तुतः स्त्रियों को अपने इष्ट व्यक्ति के प्रवास से उत्पन्न, इष्ट व्यक्ति के से प्रवास से उत्पन्न दुख जो है अत्यंत असह्य होता है। स्त्रियों को अबला जन से माने स्त्री जन, स्त्रियों को अपने इष्ट व्यक्ति के चले जाने पर जो दुख होता है वो सुदुः सहान होता है, माने बहुत असह्य होता है। इष्ट प्रवास माने स्त्रियों के इष्ट के चले जाने पर, स्त्रियों के इष्ट के प्रवास से जो दुख उत्पन्न होता है, वह दुख जो है अत्यंत असह्य होता है। जैसे मातृपक्ष हो गया, जब कन्या लड़की विदा होने लगती है तो माँ को जो दुख होता है वो अत्यंत असह्य होता है। वही चीज़ है भाई। एक है नहीं, एक गाना था कि गोरी चले नहीं हरवा बलम सिसकी देख रो में। वही हाल है, दोनों पक्ष में वही हाल है। माने आदमी नहीं होता है, उसमें एक जगह है नहीं कि विप्रयोगे रुणद्धि। माने आप जब मेघदूत पढ़ेंगे, मेघदूत में है नहीं कि आशा बंधा कुसुम सब प्रायसो हंगना नाम, अभिप्रयोगे रुणद्धि माने वियोग में प्राय रोके रहता है आशा रूपी बंधन। उसमें कहते नहीं ताम चावस्य दिवस गणना तत्परम एक पत्नी अव्यपन्याम अविहत गति द्रक्ष्यस्य भाति जायाम आशा बंध कुसुम सदृशम प्रायसो हंगनानाम और सद्यः पाति प्रणय हृदय विप्रयोगी रुणद्धि। सद्यः पाति में तुरंत तुरंत। भाई जैसे नहीं होता है कि हार्ट अटैक हो जाएगा, वही चीज़ है। मतलब हार्ट अटैक न हो, आदमी मरे न पावे, विप्रयोगे माने वियोग में हृदय, तो वो प्रायः रोके रहता है। कौन? आशा रूपी बंधन, आशा बंध है। भाई आदमी कोई ये कह दे कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, तब तो आदमी परेशान हो जाएगा। या कह दे कोई कि अब आप बचेंगे नहीं, तो आदमी तो ख़त्म हो जाएगा। या फिर मान लीजिए कोई व्यक्ति परेशान है, तो उसको आप मान लीजिए चले गए, देखने ही चले गए, तो ये क्या हो गया, थोड़ा आदमी ढाढ़स बच जाता है, हाँ आए। तो यही चीज़ है, आशा बंध है। अब यहाँ चूँकि अब संदेश मेघदूतम में क्या है, संदेश भिजवा रहा है। भाई एक प्रेमिका, एक यक्ष है, उसको सांप लग गया 1 साल का, अपनी प्रेम यक्षिणी से दूर है। अब वो 1 साल का उसका जो अलगाव है, तो वही चीज़ है। अब इसमें यही कह रहे हैं कि अव्यपन्नाम, मतलब जब जाओगे आप देखोगे यक्षिणी मरी नहीं है, जीवित है। ताम चावस्थ्यम दिवस गणना माने दिन गिन रही होगी, किसके लिए? यक्ष के लिए। तत्परम एक पत्नी अव्यपन्ना माने मरी नहीं है, जीवित है, इस तरह से देखोगी। फिर आगे कह रहे हैं कि जो है आशा बंधन माने आशा रूपी बंधन कुसुम सदृशम माने फूल के समान होता है। प्रायः जो है हृदय अंगना नाम, यहाँ पे यण संधि हो जाएगा, जो कि अंगनाएँ होती हैं, जो कि कामनियाँ होती हैं, जो कि यक्षिणी, जैसे यक्षिणी है, तो उनके हृदय को प्रायः रोके रहता है, आशा बंध है। भैया आदमी फ़ोन से भी बड़ा आदमी को मनोबल मिल जाता है। पता लगा कि फ़ोन ना कीजिए 2-4 दिन बाद, तो आदमी सोचता है कि अब कहीं अलग ही चक्कर चल रहा है, तो फ़ोन आ जाने से भी आदमी ढाढ़स बच जाता है। इसीलिए तो यक्ष जो है परेशान है, संदेशा भिजवा रहा है। जाओगे, देखोगे, और जब आप हमारा संदेशा पहुंचवा दोगे तो उसको लगेगा कहाँ अभी। तो ये सब चीज़ है भाई। तो मेरे प्यारे साथियों, इस तरह से ये वीडियो संपन्न हुआ।
नमा संस्कृत है। आप लोगों को दिन शुभ हो। इसी साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ।